हमारे पास खबर सामने आ रही है कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो के अंदर इटली के अंदर इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात की है। इसराइल के वज़ीर आज़म का नाम नफ्ताली बेनेट है। इनसे भारतीय वज़ीर आज़म ने मुलाकात की है। अब जो नया वज़ीर आज़म है इसराइल का, ये भी मोदी का दोस्त निकला है, मोदी का बड़ा चहीता निकला है। नफ्ताली बेनेट जो इसराइल के नए वज़ीर आज़म हैं 2 साल के लिए, इन्होंने नरेंद्र मोदी को कहा है कि आप तो हमारे मुल्क के अंदर बड़े पॉपुलर हैं, बड़े मशहूर हैं, हमारे मुल्क के लोग आपकी बड़ी तारीफ़ें करते हैं। एक बड़ी डेवलपमेंट है और वो ये है कि भारत और इसराइल जो है वो 10 इयर्स पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, 10 साल कोऑपरेशन प्लान की बात कर रहे हैं डिफेंस कोऑपरेशन में दोनों ममालिक के दरमियान। क्योंकि इंडियन एयरफोर्स जो है उन्होंने इसराइल के अंदर और इजिप्ट के अंदर, लेकिन प्राइमरली इसराइल के अंदर भी जो इंडियन एयरफोर्स है उसने एक्सरसाइजेज में पार्टिसिपेट किया था पिछले महीने। ये कुछ नहीं, आप समझते हैं जैसे वो जाएंगे कहेंगे ओ हमने टेररिस्ट देखा, 6 जहाज भेज के तड़ा खत्म कर दें वो टेररिस्ट को। तो आई एम वेरी सॉरी। और इन्होंने हमें बता दिया है कि अगर तुम बच्चू बाज नहीं आओगे हम तुम्हारे साथ ये करेंगे। कंटेम्पचुअसली उस औरत ने कहा है, कंटेम्पचुअसली उसने कहा है पाकिस्तान मीन्स नथिंग टू अस। इसराइल और इंडिया है वो पाकिस्तान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे हमला करना चाहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में स्वागत। इजराइल और भारत के संपूर्ण कारण समूह JWG ने रक्षा सहयोग के नए क्षेत्रों का पता लगाने के लिए 10 वर्षीय व्यापक रोड मैप तैयार करने के लिए कार्यबल गठित करने पर सहमति जता दी है। रक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी देते हुए भारत और इजराइल में हुए 10 वर्षीय रोड मैप का जिक्र किया। मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक JWG की 15वीं बैठक इजराइल स्थित तेल अवीव में हुई, जिसकी सह अध्यक्षता भारतीय रक्षा सचिव अजय कुमार और इजरायली रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक ने की। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि रक्षा उद्योग सहयोग पर एक उप कार्य समूह का गठन किया जाएगा। अब इस डेवलपमेंट से पाकिस्तान की नींदें उड़ चुकी हैं और पाकिस्तानी मीडिया का खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता है। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। यूएई और इसराइल ये दोनों बाहम एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे हुए हैं और इन दोनों का इत्तिहाद है भारत के साथ है और मोदी हुकूमत के साथ। नाज़िकाम, अब जो हमारे पास खबर सामने आ रही है कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो के अंदर इटली के अंदर इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात की है। इसराइल के वज़ीर आज़म का नाम नफ्ताली बेनेट है। इनसे भारतीय वज़ीर आज़म ने मुलाकात की है। आपको पता है कि इसराइल की नई हुकूमत चंद महीने पहले बनी थी और जो साबिक वज़ीर आज़म नेतन्याहू थे उन्हें इक़्तिदार से हाथ धोना पड़ा था, जो मोदी का पक्का दोस्त था और पक्का यार था। लेकिन अब जो नया वज़ीर आज़म है इसराइल का, ये भी मोदी का दोस्त निकला है, मोदी का बड़ा चहीता निकला है। नफ्ताली बेनेट जो इसराइल के नए वज़ीर आज़म हैं 2 साल के लिए, इन्होंने नरेंद्र मोदी को कहा है कि आप तो हमारे मुल्क के अंदर बड़े पॉपुलर हैं, बड़े मशहूर हैं, हमारे मुल्क के लोग आपकी बड़ी तारीफ़ें करते हैं। लिहाजा ये कैसे हो सकता है कि हमारी हुकूमत में भारत को कोई मसला हो, इसलिए हम आपकी हर बात मानेंगे और आपकी हर मदद करेंगे, आपके साथ हर तरह का ताउन करेंगे। ये कहा गया है इसराइल के वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट की जानिब से। नाज़िकाम, बाकायदा नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट से तस्वीर भी नशर की है और मीडिया पर इसकी वीडियो भी नशर हो रही है कि यू आर मोस्ट पॉपुलर इन आवर कंट्री। ये कहा गया है इसराइल के वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट की जानिब से नरेंद्र मोदी को। साथ नाज़िकाम, ये भी कहा गया है, जो ज़राए बता रहे हैं कि इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने कहा है कि इसराइल के साथ जो मुआहिदे पिछली हुकूमत के साथ भारत ने किए थे वो मुआहिदे हम पूरे करेंगे। एक बड़ी डेवलपमेंट है और वो ये है कि भारत और इसराइल जो है वो 10 इयर्स पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, 10 साल कोऑपरेशन प्लान की बात कर रहे हैं डिफेंस कोऑपरेशन में दोनों ममालिक के दरमियान। और इस हवाले से मैं ये, क्योंकि इसराइल
और इंडिया की पाकिस्तान का एक जो स्ट्रेटेजिक थॉट है उसमें बड़ी वैल्यू रही है। माजी में अगर हम जाएं, जब हम बच्चे हुआ करते थे, फिर हमने लिटरेचर पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि पाकिस्तान के अंदर हमेशा ये बात हुई और कहा गया कि जो इसराइल और इंडिया है वो पाकिस्तान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे हमला करना चाहते हैं और इसराइली जहाज जो हैं वो इंडिया में लैंड कर चुके हैं और वो बताएंगे और वो करेंगे। सो इसकी माजी में बड़ी सिग्निफिकेंस है और हमने यहाँ पे बड़ी बात की कि जी ये इंडिया जो है वो इसराइल के साथ मिलके पाकिस्तान के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। अब इसराइल और ये जो है 10 ईयर्स प्रोग्राम कर रहे हैं, डिफेंस पार्टनरशिप कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स जो है उन्होंने इसराइल के अंदर और इजिप्ट के अंदर, लेकिन प्राइमरीली इसराइल के अंदर भी जो इंडियन एयरफोर्स है उसने एक्सरसाइजेज में पार्टिसिपेट किया था पिछले महीने। और जो इंडियन एयर चीफ हैं विवेक राम चौधरी साहब, उन्होंने कहा जी कि ये एक एक्स ब्लू फ्लैग जो है एक्सरसाइज है और ये इसमें उनके लोग पार्टिसिपेट करेंगे। इससे पहले भी इंडिया इसराइल के साथ ये एक्सरसाइजेस कर चुका है नवंबर 2017 के अंदर भी। लेकिन ये जो चीज है इसकी क्या वैल्यू है और इंडिया इसराइल पार्टनरशिप जो है वो पाकिस्तान में अब उस तरह नहीं देखी जाती जैसे पहले देखी जाती थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक दाएं बाजू का जो तबका है वो इंडिया इसराइल नेक्सस को समझता है कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ये मैं आपको बताऊं, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि इंडिया इसराइल के 10 ईयर डिफेंस पार्टनरशिप की बात हो रही है। इससे पहले मैं ये बताऊंगा कि जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है जो कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो हेड करते हैं, उन्होंने तकरीबन 8,000 करोड़ की जो आर्म्ड फोर्सेस मॉडर्नाइजेशन प्लान तैयार किया है जिसे मेक इन इंडिया कह रहे हैं वो। और वो कह रहे हैं जी कि बड़े पैमाने पे ये जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है इन्होंने इसी कल इस चीज को किया है कि जी हमें जो डोमेस्टिक जो मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट लेके आना है कि 8,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स करनी है व्हेन इट कम्स टू मेक इन इंडिया, इंटरनल डिजाइन डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग जो करनी है। जो इंडियन मिनिस्ट्री है, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लोग हैं, उन्होंने इसराइल पिछले हफ्ते भी विजिट किया है और इस हवाले से उन्होंने इसराइलियों से मुलाकातें की हैं और जो इनके ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप हैं उनमें ये चीजें डिस्कस हुई हैं। जो एक और अहम स्टैटिस्टिक है, तकरीबन $1 बिलियन की इस वक्त सालाना जो इंडिया है वो खरीद रहा है, वेपन खरीद रहा है इसराइल से। पाकिस्तान के अंदर हमेशा ये बात हुई और कहा गया कि जो इसराइल और इंडिया है वो पाकिस्तान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे हमला करना चाहते हैं। इसलिए कि आपको कोई कुछ भी जाके आप बॉम्ब कर दें। आप तो हमारे मुल्क में खुद आके हमारे लोगों को बॉम्ब किया है, 24 तो जवानों को मार दिया है। No, we cannot give you permission to bomb using overflights over Pakistan जब तक आप हमारे को बताएं नहीं क्या कर रहे हैं, आपकी पॉलिसी क्या है, किसको बॉम्ब कर रहे हैं, ये कुछ नहीं। आप समझते हैं जैसे वो जाएंगे कहेंगे ओ हमने टेररिस्ट देखा, 6 जहाज भेज के तड़ा खत्म कर दें वो टेररिस्ट को और कल वो तालिबान आके कहेंगे कि भाई इन्होंने तो हमारा पूरा कैंप को उड़ा दिया है आपके यूजिंग योर एयर स्पेस। तो आई एम वेरी सॉरी। और इन्होंने हमें बता दिया है कि अगर तुम बच्चू बाज नहीं आओगे हम तुम्हारे साथ ये करेंगे। कंटेम्पचुअसली उस औरत ने कहा है, कंटेम्पचुअसली उसने कहा पाकिस्तान मीन्स नथिंग टू अस। तुम हिंदुस्तान और हम इनकी जिक्र ही मत करो, इनका तो कुछ रोल ही नहीं है। बस